ननो प्रकृतिकृतश्चेत् तस्या नित्यायाः प्रवृत्तिशीलाया अनुपरमात् सदैव सर्ग स्यात् इति न कश्चिन् मुच्येत इत्यतः आह। प्रश्न उठा, यदि यह सृष्टि प्रकृतिकृत है, ब्रह्म उपादान कारणक भी नहीं है, ईश्वर कारणक भी नहीं है, ये तो सिद्ध किया ना, और अत्यंत कारणाभाव भी नहीं है, किसी कारण से नहीं हुआ ऐसे भी मत कहो, किंतु प्रकृति से हुआ है, ये निर्णय लिया। अब प्रश्न उठा है, यदि प्रकृतिकृत मानोगे तस्या नित्यायाः, वह नित्य होने के नाते प्रवृत्तिशीलाया अनुपरमात्, प्रवृत्तिशील नित्य प्रवृत्तिशील है, वो नित्य ही प्रवृत्ति स्वभाव वाली होने से उपराम कभी करेगी नहीं, जो उपराम होगी नहीं उसकी तो सदैव सर्व होते रहेगा, कभी प्रलय तो होगा ही नहीं, एक बात। और दूसरा, सदा सबको वो सबके लिए वो प्रवृत्त होती रहेगी, किसी को मोक्ष ही नहीं होगा। सदैव सर्ग से न कश्चित मुच्येत, तो फिर किसी की मुक्ति ही नहीं हो पाएगी। इत्यताहा, तो कहते नहीं वो स्वयं निवृत्त भी हो जाती है, सभी के लिए निवृत्त नहीं होती है, किंतु प्रति पुरुष मोक्षार्थम स्वार्थम इव परार्थ आरंभ, ये कारिका में कहा, 56वीं कारिका का शेष चल रहा है ना। प्रति पुरुष मोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ, प्रत्येक पुरुष का मोक्ष के लिए वो प्रवृत्त है, उसमें पहले खुद को प्रकृति का हानि है कि प्रकृति की सच्चाई मालूम हो जाएगी पुरुष को, तो पुरुष प्रकृति का भोग करेगा ही नहीं, अब प्रत्येक कार्य को भोग नहीं करेगा, अपना सर्वोच्च आनंद में चला जाएगा वो, तो प्रकृति का अपना अस्तित्व महत्व सब समाप्त हो जाता है उस पुरुष के लिए, फिर भी वो करेगी। जैसे इसलिए कहते स्वार्थ इव परार्थ आरंभ, स्वार्थ इव, जैसे कोई व्यक्ति अपना किसी प्रयोजन के लिए प्रवृत्त होता है और प्रयोजन सिद्ध होने से क्या होगा, उस क्रिया से निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार से यह साधुओं के समान मान लो प्रकृति को, वह अपना हानि हो कोई बात नहीं, इन दूसरों का प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। यथा ओदन काम ओदनाय पाके प्रवृत्त ओदन सिद्धौ निवर्तते, जैसे भात बनाने की कामना वाला था, भात खाना चाहता है, चावल पका के भात बनाकर कढ़ी के साथ खाना चाहता है, और क्या करेगा वो सारा उतना ही देर तक व्यापार करेगा, व्यवहार करेगा जब तक भात बन के तैयार न हो जाए, है ना। कि ओदन काम पुरुष ओदनाय पाके प्रवृत्त, ओदन के लिए ही पाक में कार्य में प्रवृत्त हो गया, ओदन सिद्धौ, और जहाँ ओदन की सिद्धि हो गई तो निवर्तते। एवं प्रत्येकम पुरुषान मोचयितुम प्रवृत्ता प्रकृति, इसीलिए इसी प्रकार प्रकृति बेचारी कैसी है, प्रत्येक पुरुष को मुक्त कराने के लिए प्रवृत्त हुई है। अतएव यम पुरुषम मोचेति तम प्रति पुनर्न प्रवर्तते, जिस व्यक्ति को मुक्त कर देती है उस व्यक्ति के प्रति, उस पुरुष के प्रति दोबारा वो प्रवृत्त नहीं होती है। दृष्टांत से लेकर दिया, स्वार्थ इव, स्वार्थ यथा तथा परार्थ आरंभ इत्यर्थः, स्वार्थ जो स्वार्थ प्रतीत होती हुई थी भी वस्तुतः परार्थ ही है, देखने में स्वार्थ ऐसा प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में वो परार्थ ही है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपना स्वार्थ में स्व का जो प्रयोजन, स्वस्य अर्थः प्रयोजन विधि स्वार्थम, उसके प्रयोजन के लिए प्रवृत्त पुरुष है, वह प्रयोजन सिद्ध होती निवृत्त होता है, उसी प्रकार से दूसरों के प्रयोजन के लिए प्रवृत्त पुरुष में क्या होगा, दूसरे का प्रयोजन सिद्ध होने पर निवृत्त हो जाएगा, जबरदस्ती थोड़ी पीछा लगा रहेगा, प्रयोजन सिद्ध होगा निवृत्त हो जाओ। यही गड़बड़ी होता है, आजकल के लोगों में परेशानियां पैदा इसी वजह से हो जाते हैं, जब से पीछे लगे रहते हैं, वहां पर क्या होता है, फिर वो अनेक प्रकार के संकट पैदा हो जाता है। तथा परार्थ आरंभ इत्यर्थः, जिस प्रयोजन को लेकर आए और प्रयोजन पूरा हुआ तो हट जाना चाहिए, निवृत्त हो जाना चाहिए, ये इसका। जैसे प्रकृति में सभी को ये नियम लागू होता है, नहीं तो क्या होता है, वो टेंशन बाजी शुरू हो जाती है। अब मान लो कोई प्रयोजन कर क्या आ गया, जैसे आजकल किराएदार होते हैं, ऑफिसर है, ट्रांसफर हो गया, इस शहर में आ गया, किराए पे वो रहने लग गया, हो गया ट्रांसफर हो गया, वापस चले जाओ,
कहीं और ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर होते रहता है। जब यहाँ से चले जाना चाहिए ना, नहीं वो जाएगा नौकरी करने, वहाँ एक जगह खाली नहीं करेगा, जब से कब्जा बैठेगा। तो फिर क्या होगा, मालिक और उसके बीच में टेंशन होगा कि नहीं होगा, अनावश्यक चक्करबाजी होगी। इस तरह से आजकल होता है आश्रमों में, आश्रम में आए क्यों, पढ़ने आए या कोई साधना करने, कोई चीज सिद्ध करने आए, ठीक है करो, और सिद्ध हो गए तो चले जाओ, चिपको मत रहो वहीं पे, दूसरे को भी अवसर दो ना, और भी लोग आने वाले हैं, उन्हें भी जगह दो। तुम्हारा काम हो गया तुम जाओ, दूसरा है कि वो रहेगा, वैसा काम हो जाएगा, ये चलते रहेगा। तभी तो आश्रम चलेंगे, विद्यालय चलेंगे, सब चलेंगे। अब बच्चा कोई स्कूल एडमिट हो जाए, जिंदगी और स्कूल में ही रहेगा क्या, अरे पढ़ने गया है, जितने कक्षाएं तो वहाँ पढ़ने नहीं पड़ेगा, उसके बाद में स्कूल छोड़कर दूसरा स्कूल जाएगा नहीं कि वहीं रहेगा, दूसरा स्कूल में तो जाएगा ही। वैसे ये भी स्कूल है ना, पढ़ाई करना है और पढ़ाई हुई अपने जाओ, दूसरे विद्यार्थी को चांस दो, यही होता है नियम। अब कुछ होता है परमानेंट, स्कूल में टीचर होता है परमानेंट होता है, वो थोड़े जाएगा, बच्चे आएंगे जाएंगे, टीचर तो नहीं जाएगा ना, चपरासी नहीं जाएगा, सेवा करने के लिए है क्यों, वो नहीं जाएगा ना। कई चीज़ ऐसे होती संबंधित वस्तु जो हमेशा रहते हैं, लेकिन अधिकतर आना जाना ही रहता है। कि क्या कारण है कि संसार का नियम ही है, आप जिस प्रयोजन से जा गए हो वो प्रयोजन सिद्ध करके चले। अब इसमें आता है यज्ञ में, छांदोग्य उपनिषद में आया, एक यज्ञ में 6 ऋषि लोग गए, 6 ऋषि लोग गए, वो गए थे वास्तव में राज्य से पढ़ने के लिए, वैश्वानर अग्नि के बारे में, वैश्वानर विद्या। अब लेकिन विद्या पाने गए, लेकिन वह यज्ञ में व्यस्त था राजा, पढ़ाने को टाइम नहीं, तो नहीं पढ़ाएगा सोच करके उन्होंने वह भोजन ही नहीं किया। तब राजा को पता चला ये तो भोजन ही नहीं किए, उसको बुलाया, कहा कि हमारा धन विशुद्ध है, किससे हम जब से टैक्स नहीं लेते हैं, हमारा कोई व्यभिचारिणी नहीं है, व्यभिचार कहाँ से होगा, मैंने चोर नहीं है, सब बोलता है वो, हमारा देश इतना शुद्ध पवित्र है, इसे हर धन हर दाना हर चीज पवित्र है, इसे आप ऋषि लोग ले सकते, क्यों नहीं खाया। तो उन्होंने यही जवाब दिया, जिस प्रयोजन के लिए हम आए हैं वो प्रयोजन हमारे लिए पहला है, यदि वो संपन्न होना है तो हम यहाँ रहेंगे खाएंगे, नहीं तो क्यों हम रहेंगे खाएंगे, हम तो जा रहे हैं। फिर किस प्रयोजन से आए कि हम आपसे वैश्वानर विद्या पढ़ने आए, तब उनका ठीक कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे, आप जाइए रहिए, कल सुबह आइए। तब वो जाकर फिर भोजन पानी खाए, विश्राम किए, अगला दिन सुबह जब आए तब उनको विद्या दिया, पढ़ा। तो ये शास्त्र भी बता रहा है, नियम यही है, जिस प्रयोजन के लिए गए हो वो प्रयोजन पहला लक्ष्य रखना, बाकी सारा व्यवहार खाना पीना सब कुछ गौण है, वो मुख्य नहीं है। अब जो बाकी सब को आप व्यवहार को मुख्यता दे दिया और जिस लक्ष्य के वो लक्ष्य ही भूल गए, तो जिंदगी क्या है, पशु से भी खराब हो गया आदमी। आप कुत्ते को पालते हो क्यों, वो निगरानी रखेगा ना रात में सुरक्षा के लिए, और वो खा पी के सो जाए, सुरक्षा ही ना अगर रात भर, फिर वो कुत्ते को पाल के क्या फायदा है या नहीं। तो आप क्या करो, उसको भगा दे, इसको भगा देंगे, इसको दूसरे से रोटी तरफ बंद, भगाओ इसको, ये कुत्ता बेकार कुत्ता है, खाता सोते रहता है। अब पशु आए, कोई आए चिल्लाए, हो भो भो करेगा तो ये कुत्ता ठीक ठाक है, काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है अपना, ठीक काम कर रहा है, जिस प्रयोजन के लिए उसको पाला जा रहा है काम कर रहा हो। बाकी टाइम वो दिन में सोते रहे कोई बात नहीं है ना, बाकी टाइम कुछ भी करे, उधर घूमे, किसी और कुत्ते के पीछे जा रहा है दिन में, तो आप रोकेंगे क्या उसको, जाने दो, कोई बात है, कौन प्रयोजन है वो, लेकिन हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है ना, वो मुख्य। बाकी कहीं जाए कुछ करे, उसी प्रकार हम लोगों को भी आश्रमों में सब में नियम होता है ना, भाई आप जिस प्रयोजन से आए प्रयोजन को देखिए, वो प्रयोजन पहले सिद्ध होना चाहिए ना, वो प्रयोजन सिद्ध हुआ ही नहीं, आप मार्केट घूम रहे और 24 घंटा किसी लड़की से मोबाइल से बात कर रहे हैं, अरे क्या ब्रह्मचारी है, टीवी देख रहे हैं बैठे हुए, अरे क्यों आए, टीवी देखने के लिए आश्रम आए हो क्या, टीवी देखता है 24 घंटे तो घर में रहना, यहाँ क्यों आए। आश्रम में आने का प्रयोजन क्या है, ध्यान भजन जप तप कुछ शास्त्र पढ़ाई, इसी के लिए आए हैं। अब ये छोड़ के वो दूसरे काम में लगोगे तो बेकार है जीवन यहाँ रहने का। जैसे हम व्यवहार में देखते हैं, अपना प्रयोजन को लेकर के हम प्रवृत्त होते हैं और प्रयोजन सिद्ध होने के बाद उसे निवृत्त भी हो जाते हैं।
उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रकृति जिस प्रयोजन से किस प्रयोजन से प्रवृत्त हुई है, पुरुष को मोक्ष देने की प्रवृत्ति हुई है। अतः जैसे ही पुरुष का मोक्ष हो गया वो उस पुरुष के प्रति वो निवृत्त हो जाएगी, अन्य पुरुषों को भोग देती रहेगी। पूर्व पक्ष कहते हैं स्यादेतत् स्वार्थम परार्थम व चेतन प्रवृत्ति है। लेकिन भाई समस्या ये है प्रकृति तो जड़ है और चेतन ही समझता है ना स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ समझेगा कौन? चेतन। परार्थ समझेगा कौन? चेतन। तो प्रकृति कैसे समझ लेगी परार्थ को और कैसे प्रवृत्त हो रही है परार्थ के लिए? कहते स्वार्थम परार्थम व, चाहे स्वार्थ हो चाहे परार्थ हो, अपना प्रयोजन हो चाहे दूसरा प्रयोजन हो, चेतन ही समझता है, जड़ तो समझता है नहीं। न च प्रकृति अचेतना एवं भवित मरती। जो प्रकृति कैसी है? अचेतना है, जड़ात्मिका है, वो किसी का स्वार्थ किसी के परार्थ को समझ नहीं सकती है। तस्मात् इसीलिए अस्ति प्रकृति अधिष्ठाता चेतना, मानना पड़ेगा प्रकृति का अधिष्ठाता कोई न कोई चेतन है जो स्वार्थ और पदार्थ को समझ करके उस प्रवृत्ति को दौड़ा रहा है, प्रवृत्त करा रहा है। जैसे रथ को अधिष्ठित रहता है सारथी, तभी तो रथ सही जगह जाएगा। जड़ात्मक जो सारथी जो रथ है अपने आप चला जाएगा जहां जाना चाहिए, अपने आप नहीं जाएगा, उसको संचालन करने वाला कोई न कोई चेतन। आप आज दुनिया में देखते बहुत सारे जड़ात्मक पदार्थ है जो चल रहे हैं बिना ड्राइवर का जाते हैं। बहुत सारी चीजें बना दिया है बिना जो है संचालक का चल रहा है, लेकिन भले उस गाड़ी के अंदर बैठा नहीं है ड्राइवर संचालन करने वाला, दूर में बैठ करके नियंत्रण करने वाला बैठा हुआ है। भले गाड़ी के अंदर नहीं, अब बहुत सारे उपग्रह जा रहे, अब यही से सब कंट्रोल हो रहे हैं। वो दाया घूमना है, बाया घूमना है, ये ठक खोलो, ये ढक्कन खोलो, ये बंद, ये मोटर चलाओ, वो चालू करो, कैमरा ओपन करो, यही सब आदेश देते जाएंगे कंप्यूटर से। अब वो खबर उसको मिलेगा, उस हिसाब से कार्य हो रहा है, भले अंदर कोई आदमी बैठा हुआ नहीं, यही से सब नियंत्रण हो रहा है। इसे लोग भले कहें अगर भी उपग्रह में कोई संचालन करने जड़ है, चल रहा है, नहीं, चलाने वाला तो यहाँ बैठा हुआ है। पूर्व पक्ष से कहता है कोई भी जड़ात्मक वस्तु हो उसका अधिष्ठाता कोई ना कोई होता है जो उस पर चेतन होता है, जो उसको संचालन करता है। और प्रकृति भी जड़ होने के नाते, अचेतन होने के नाते कोई न कोई चेतन ईश्वर होगा जो कि उसको संचालन करेगा। वह चेतन में कौन क्या है? जीव, बद्ध पुरुष संचालन कर सकता है इस बड़ा सृष्टि को। आप जो जीवात्मा है, जो बंधन में ये बड़ा पड़ा हुआ पुरुष है, क्या यह बद्ध पुरुष संसार का संचालन कर सकता है, सृष्टि कर सकता है? नहीं। इसे मानना पड़ेगा कोई जो चेतन है वो कौन होगा? चेतन वो ईश्वर होगा। एक ईश्वर को मानना पड़ेगा जो सृष्टि को उत्पन्न करता है, स्थिति संचालन करता है और अंत में प्रलय करता है। इसे नच क्षेत्रज्ञ चेतना भी प्रकृति में अधिष्ठातुम मरंती। जो क्षेत्रज्ञ है, जो शरीरों का अभिमान करने वाले जीवात्मा है, बद्ध पुरुष है, सांख्य भाषा में क्या कहेंगे? बद्ध पुरुष। ये जो है प्रकृति का अधिष्ठाता हो नहीं सकते, बल्कि ते क्यों? क्योंकि तेषां प्रकृति स्वरूप अनभिज्ञता, इनको प्रकृति का पूरा हालचाल ही पता नहीं। आपको तो खुद की प्रकृति का मालूम है, संसार की प्रकृति का क्या मालूम होगा? मालूम है अपनी प्रकृति क्या है? आपकी होश नहीं रहता है जब आवेश चढ़ जाता है ना। असली प्रकृति जब आपके प्रकट होता है तब आपका होश ही नहीं होता है। वास्तव में मालूम नहीं होता आदमी को मेरा प्रकृति क्या है। अब शांत बैठे हैं, सुन रहे थे, आपको लगता है बहुत अच्छा आदमी, बहुत बढ़िया है, बड़ा सेवा करता है, ऐसे दिखाई देता है। असली चेहरा सामने आता है ना तो उसको खुद को नहीं मालूम होता इतना बदमाश है वो, है या नहीं? आप दुनिया में बहुत लोगों को देखते हो इस प्रकार के कि बाहर से बिल्कुल ठीक ठाक लगते हैं, भीतर से पूरा 420 होते हैं। कारण क्या है? उनकी प्रकृति 24 घंटा सामने नहीं रहता है ना। उनकी असली जो प्रकृति है, उनका असली जो स्वभाव है वो छिपा हुआ है। बाहर व्यवहार के लिए मीठा मीठा बना हुआ रहता है, लेकिन जब असली चेहरा उसके सामने आता है, स्वभाव उभरता है, तब वो खुद को मालूम नहीं होता है मेरा असली स्वभाव सामने आ गया लोगों के सामने। होश में नहीं रहता उसमें, विचित्रता है संसार का। जीव को इसलिए वास्तव में अपने खुद के स्वभाव में यदि मालूम हो जाए ना, खुद की कमियां, एक साधक को यदि मालूम हो जाए विशेष रूप ना, वो जल्दी मुक्त हो जाएगा।
खुद के अंदर जो दोष है, खुद के अंदर जो कमियां है, इसे स्वज्ञानज्ञो अति विरला। अपने अंदर विद्यमान जो अज्ञान है, अपने अंदर विद्यमान जो कमियां हैं, दोष है, इनको यदि हम जान लेंगे तो आसानी से हम बदल सकते। लेकिन आश्चर्य है, आज की जमाना ऐसा है, आप कमियां बता भी दोगे ना मानोगे नहीं। ये उल्टा धंधा हो रखा है। कमियां बता दो किसी को, तुम्हारे कमी है, इसको सुधारो, उल्टा और बिगड़ जाएगा। जमाना इतना खराब हो गया, कहते हमारे तो कोई कमी नहीं, ये झूठे हमको कमी दिखा देंगे, उल्टा नाराज हो जाते। अपने आप को सिद्ध मानते हैं ना सभी लोग। इसे क्या कहते हैं, हमारे तो कोई कमी नहीं है, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठा हमारे पर दोषारोपण कर रहे हैं, उल्टा और बिगड़ जाएगा आपसे। इसे आज के जमाने में किसी के कमी बताना भी मुश्किल है, गुरु लोग भी डर रहे हैं चेड़ों को अपने कमी बताने को। हाँ, इतना खतरा हो गया है, कमी बताओ तो उल्टा चेड़ा ही बिगड़ जाएगा गुरु के खिलाफ। इसीलिए जो जैसा चल रहा है वैसे ठीक, दृश्य को देखते रहो, दृष्टि भाव में स्थित रहो, असली ब्रह्मज्ञानी बनो, व्यवहार में उतरो ही मत। गुरु शिष्य का व्यवहार भी करना नहीं है, देखते रहना तमाशा, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है। इसीलिए तस्मात्, इसे जीव तो जान नहीं सकता जब खुद की प्रकृति को नहीं जान पा रहा है, खुद के अंदर के स्वभाव को, अज्ञान को, राग द्वेष आदि की मात्रा को नहीं समझ पा रहा है, तो संसार का सारे के सारे कारणभूत प्रकृति को कैसे समझ पाएगा वो। तस्माद अस्ति सर्वार्थदर्शी प्रकृति अधिष्ठाता, कोई न कोई ऐसे ईश्वर मानना पड़ेगा जो सकल अर्थ का दर्शी है और प्रकृति का अधिष्ठाता है, प्रकृति को अपने अधीन रख करके संचालन करने वाला है। साच ईश्वर, वह ईश्वर है, ऐसा मानना चाहिए। इत्यतः तब सिद्धांति कहता है कि नहीं नहीं, सांख्य दर्शन में ईश्वर को माना नहीं जाता है। कहते कोई जरूरत नहीं ईश्वर की, प्रकृति स्वयं कर सकती है। दृष्टांत समझा रहे, वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। जैसे दूध है गाय में या मां के थन में दूध है, वो दूध जो है वह बच्चा को देख करके प्रवृत्त हो जाता है। बच्चे को की वृद्धि, स्वास्थ्य के लिए, उसकी जीवन के लिए वो दूध प्रवृत्त होता है। ये मां की अपनी इच्छा से नहीं है, या गाय की अपनी इच्छा से नहीं, न तो कभी भी वो इच्छा करे क्यों नहीं होता, फिर इच्छा करने से हो जाएगा दूध। और कहीं माँ है जो बच्चा पैदा हो गया और दूध है नहीं, परेशान होती है। और कहीं माँ ऐसे हैं दूध बच्चे के भावना से हो रहा है, निकल रहा है, लेकिन बच्चा पीता नहीं। सब देखने को मिल रहा है संसार में। इसे मालूम होता है दूध जो प्रवाहित हो रहा है गाय से, माता से, किसी से भी, वह जो दूध है वह स्वयं उस बच्चे का वृद्धि के लिए, जीवन के लिए स्वतः प्रवृत्त होता है, किसी चेतन से वह अधिष्ठित होकर के प्रवृत्त नहीं होता है। वत्स विवृत्ति निमित्तम अज्ञ से क्षीर से, जान बुझे लगाओ, क्षीर का विशेषण क्या दिया, अज्ञ है, वो चेतन नहीं है। अचेतन से क्षीर से यथा प्रवृत्ति, जैसा प्रवृत्ति हो रही है उसी प्रकार से प्रधान से प्रवृत्ति ही पुरुष विमोक्ष निमित्तम, पुरुष के मोक्ष के निमित्त से इसकी प्रवृत्ति माननी चाहिए। वत्स विवृद्धि निमित्तम इति, वत्स विवृद्धि निमित्तम इति दृष्टम अचेतनम अपि प्रयोजनम प्रति प्रवर्तमानम यथा वत्स विवृद्ध्यर्थम क्षीरम अचेतनम प्रवर्तते एवं प्रकृति अचेतना भी पुरुष विमोक्षणाय प्रवर्तिष्यते। दृष्टम अचेतनम अपि, देखा गया इस संसार में क्या, अचेतनम अपि, जो जड़ होने पर भी प्रयोजन को देखता हुआ प्रवर्तमान प्रवृत्त होता हुआ देखने को मिलता है। यथा जैसे वत्स विवृद्ध्यर्थम, वत्स माने बछड़ा, उस बछड़ा या बछड़ी का जीवन के लिए उसको जब बड़ा बनाने की इच्छा से क्षीरम अचेतनम प्रवृत्ति है, जो क्षीर कैसा है, दूध अचेतन है, जड़ है, वो प्रवृत्त होता है। एवं प्रकृति ही, इसी प्रकार प्रकृति भी अचेतना भी पुरुष विमोक्षणाय, पुरुष के विमोक्ष के लिए प्रवर्तिष्यते, प्रवृत्त होता है। तब यहाँ एक दो बात लोग तर्क करते हैं, मान लो बच्चा पैदा हुआ, मां मर गई, गाय मर गई, शरीर है, दूध भी अंदर होगा, फिर प्रवृत्ति क्यों नहीं होती बच्चे के लिए?
शरीर मर गया, अर्थात चेतन आत्मा उसमें से निकल गया, चेतन के अभाव में दूध प्रवृत्त नहीं हुआ, तो दूध को प्रवृत्त कराने वाले चेतन ही मानना चाहिए। तब कहते नहीं, चेतन की सत्ता अपेक्षित है, चेतन की सत्ता अपेक्षित है तभी वो प्रवृत्त हो। यहां पर पुरुष की सत्ता है ना, ईश्वर को अलग से मानने की क्या जरूरत है? पुरुष चेतन है, उसकी सत्ता में प्रकृति क्या करेगी? मोक्ष प्रदान करने के लिए पुरुष को प्रवृत्त होती रहेगी। सत्ता मात्र की अपेक्षा है, लेकिन चेतन अधिष्ठित होकर हो रहा है बात नहीं है, क्योंकि जहां चेतन अधिष्ठित होने पर भी कार्य का भाव दिखाई दे रहा है ना। जैसे माता चाह रही है, गाय चाहती है बछड़े को हम दूध दें, लेकिन दूध निकलता नहीं। ऐसे बहुत प्रकरण है, बहुतों से दूध गाय बछड़े को भी पिलाना पड़ता है। बांस का डंडे लेते हैं, बस छेद होता है ना, उससे दूध पिलाते, दवाई पिलाते, सब पिलाते। इसे इनका कहना है कि देखो कि ये जो चीज है कि वास्तव में चेतन की सत्ता मात्र से हुआ। इसलिए पहले में क्या कहा था? अंध पंगु न्याय लगाया था ना। अंध पंगु है, एक दूसरे के सहायक है, अधिष्ठान नहीं है, अधिष्ठाता नहीं बन रहा है एक दूसरे के ऊपर। स्व लक्ष्य के लिए सहायता एक दूसरे को प्रदान कर देते हैं। अर्थात यह चेतन क्या करेगा? सत्ता प्रदान करेगा, और प्रकृति क्या करेगी? पुरुष को मोक्ष प्रदान करेगी। दोनों के प्रयोजन हो रहा है ना। इसे सत्ता प्रदान किया प्रकृति में, प्रवृत्ति लाने के लिए, और प्रकृति ने जो है पुरुष को मोक्ष देने के लिए प्रवृत्त हो रही है। न च क्षीर प्रवृत्तिरपि ईश्वराधिष्ठान निबंधनत्वेन। पूर्व पक्षी कहता है अरे दूध आदि कोई भी चीज में किसी चीज बनता है ईश्वर की प्रेरणा से होता है। किसी पेड़ में देखो किस साल बहुत आम लग जाते हैं, किसी पेड़ उसी पेड़ में किसी साल बिल्कुल नहीं लगते। होता है कि नहीं होता है? क्यों हुआ? पूर्व पक्ष कहना है वो ईश्वर के कारण से, और सिद्धांत कहते नहीं, जीव का दृष्ट, उस पेड़ के फल की आकांक्षा रखने वाले जीवों का दृष्ट होता है। उस जीवादृष्ट पुरुषादृष्ट, पुरुष के भोग के निमित्त से किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, किसमें नहीं भी होता है। ये सब जीव का अपना अदृष्ट है, ईश्वर नहीं है, ये सिद्धांति कहेगा। इसे यहाँ पर पूर्व पक्ष है ईश्वराधिष्ठान निबंधनत्वेन, ईश्वर रूपी अधिष्ठाता का निमित्त को लेकर के, कारण को लेकर के क्षीर की प्रवृत्ति हुई है। साध्यत्वात् न साध्य विचार थी न सांप्रदम, इसे ईश्वर सिद्धि में कोई व्यभिचार दोष नहीं है। इति चेत इति न सांप्रदम, क्यों? प्रेक्षावत प्रवृत्त है स्वार्थ कारुण्याभ्याम व्याप्तत्वात्। क्योंकि भाई देखो ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि जो बुद्धिमान की प्रवृत्ति जो होगी, प्रेक्षावत माने बुद्धिमान, बुद्धिमान का प्रवृत्ति यदि होता है तो दो ही कारण से होता है, या तो अपने स्वार्थ के लिए प्रवृत्त होगा, या तो करुणा से, दया से प्रवृत्त होगा। ईश्वर का क्या कोई स्वार्थ है इस संसार को बनाने में? कोई स्वार्थ के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ, ठीक है। और करुणा से प्रवृत्त हुआ मानोगे ईश्वर है? इसे प्रश्न उठेगा फिर, ईश्वर पहले से था या सृष्टि पहले से था? यदि ईश्वर पहले था, सृष्टि नहीं थी, तो जीव नहीं थे, तो किस पर करुणा किया उसने? जब पहला सृष्टि आरंभ किया जीव तो थे नहीं, तो जब सामने जीव नहीं है, दुखी नहीं है, तो करुणा किस पर करोगे आप? ईश्वर के सृष्टि निर्मित सिद्धांत ही नहीं बनेगा कि ना ईश्वर में स्वार्थ है, न ईश्वर में करुणा हो सकती है, दोनों ही नहीं हो सकती। निमित्ता भावत, स्वार्था भावत सृष्टि को आरंभ नहीं कर सकता, और करुणा का निमित्त क्या है? दुखी जीव, उनके अभाव होने से भी सृष्टि का आरंभ नहीं कर सकता। कि दुखी जीव कब होगा? जब सृष्टि होगी, सृष्टि पहले उत्पन्न होगा, फिर उसमें जीव पैदा होंगे ना, और उन जीवों में दुख होगा, तब तो उन्हें देख करके करुणा करेगा। तो फिर सृष्टि का आरंभ क्यों किया ईश्वर ने? अतएव एक बुद्धिमान यदि ईश्वर है, वह कोई स्वार्थ उसके अंदर ना होने से और कोई कारुण्यता का निमित्त ना होने के कारण से ईश्वर सृष्टि का आरंभ नहीं कर पाएगा। तेज जगत सर्गात व्यावर्तमाने प्रेक्षात प्रवृत्ति पूर्वकत्वम अपनी व्यावर्तयतः। तेज, लेकिन वे दोनों हेतु या नहीं मिल सकता, स्वार्थ रूपी हेतु भी नहीं है और कारुण्यता रूपी हेतु भी नहीं है, क्योंकि जगत सर्गात, जगत की उत्पत्ति से पूर्व में दोनों कारण बनते नहीं है। यत्र यत्र प्रवृत्ति तत्र तत्र स्वार्थ कारुण्य, ये व्याप्ति बनाओगे आप,
व्याप्तम का ना उसने व्याप्तत्वात् मान यत्र यत्र प्रवृत्ति तरत्र स्वार्थ कारुण्य भवतः नियम बना लिया। अर्थात यत्र यत्र स्वार्थ कारुण्य भाव तरत्र प्रवृत्ति भाव इसी को ये व्याप्ति बनेगी। और जगत की सृष्टि में इनमें कोई भी कारण नहीं हो सकता, न स्वार्थ हो सकता है ईश्वर में, न कारुण्यता हो सकती है। कारण तो इसलिए नहीं है क्योंकि कारुण्यता का निमित्त क्या है? दुखी जीव, केवल जीव भी नहीं, दुखी होता को देखकर तो करुणा उमड़ेगा कि केवल जीव को देख के करुणा हो जाती है किसी को? आदमी दुखी है उसे देख करके आपको दया होगी, अरे बहुत खराब स्थिति में है, चलो उसको थोड़ा 2 रोटी दे दिया जाए। और हट्टा कट्टा बैठा हुआ है तो क्या करोगे? उसको रोटी दोगे? उसको पूछोगे? उल्टा नाराज हो जाएगा, हम भीख मांगे हैं क्या बोलेगा? अब करुणा अवस्था, करुणा आप करेंगे उसी पर जो दीन और दया का पात्र हो रहा है, दुखी है, गरीब, बुरा हालत है, बेचारा है, चारा नहीं है ना उसको, तो चारा आप दोगे। तीसरे कहते कि देखो ये दोनों कारण का न होने से जगत सर्गाद्यावर्तमान है, जगत की सृष्टि में इनमें से कोई भी कारण का न होने से प्रेक्षा प्रवृत्ति पूर्वकतोपि व्यावर्तयता, बुद्धिमान की प्रवृत्ति, चेतन की प्रवृत्ति से जगत की उत्पत्ति कभी असिद्धि हो जाती है। नहीं अवाप्ति सकल ईप्सित से भगवतो जगत सृजित किमपि अभिलेषितम भवति, क्योंकि सर्व आप्त काम है ना ईश्वर, सब कुछ उसे प्राप्त है। ऐसी कोई चीज है क्या जो ईश्वर को अप्राप्त हो, जिसकी प्राप्ति में सृष्टि बनाएगा? है ही नहीं। इसलिए आप्त काम वाला, आप्त सकल ईप्सित, जो कुछ इस संसार में जो चाहने योग्य वस्तु थे, ईप्सित वस्तु, वह सब कुछ जिसे प्राप्त, उसी का नाम तो ईश्वर है ना, नहीं तो जीव हो जाएगा। यदि उसका अंदर भी कोई चीज अभी प्राप्त नहीं, मुझे मां चाहिए बोलेगा, फिर ईश्वर भी ईश्वर नहीं है, वो तो जीव आ जाएगा। जो चाहिए बोलते वो ईश्वर है, वो है, ऐसे कैसे होगा कि जो चाहिए बोलेगा ईश्वर तो हो नहीं सकता? अभी उसके अंदर ना सामर्थ्य भी नहीं है, चाह को पूरा करेंगे भी सामर्थ्य नहीं, सब परेशान है, तो ईश्वर कैसे हो सकता है ऐसा आदमी? ईश्वर वो है जिसका सत्य संकल्प, आप्त काम, आत्म काम, सत्य संकल्प, सर्वज्ञ, ये सब ईश्वर का विशेषण है ना। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान है, इसलिए कहते हैं आप्त सकल ईप्सित भगवतो जगत सृजतः किमपि अभिलेषितम न भवति नापि कारुण्यादस्य सर्गे प्रवृत्ति। और इस ईश्वर का सृष्टि में करुणा के कारण से प्रवृत्त हो गया, ये भी नहीं कह सकते हो। क्यों? प्राग सर्गात जीवानाम इंद्रिय शरीर विषय अनुत्पत्तो दुखाभावेन कस्य प्राण इच्छा कारुण्यम, क्योंकि सृष्टि के पहले जीवों का, जीव है कहने पर भी सृष्टि से पहले जीवों का शरीर तो नहीं था ना, इंद्रियां नहीं थे, कुछ भी नहीं था। जीव भले रहे हो, पुरुष भले ही है नित्य होने के नाते, जीव है, लेकिन जीवों का शरीर आदि उत्पन्न हुआ नहीं। जब तक शरीर आदि उत्पन्न नहीं है तो दुख भी नहीं है। दुख का अभाव होने से किसके दूर करने के लिए करुणा उत्पन्न हो गई ईश्वर में? दुख को, दुखी का दुख को दूर करने की इच्छा से करुणा जगती है। अब दुखी जीव भले ही है, लेकिन दुख न होने से दुखी नहीं कहा जाएगा। जब दुख ही नहीं रहा तो उसको निवारण करने के लिए इच्छा पूर्विका करुणा कैसे जग सकता है ईश्वर में? सर्वोत्तर कालम दुखीनो अवलोक्य, यदि कहोगे सृष्टि की उत्पत्ति के बाद ये जीव दुखी हो जाते हैं, इसलिए उन पर करुणा करने के लिए सृष्टि बनाया। कहते वाह ईश्वर कैसा कमाल है तुम्हारा, जानबूझ के ऐसे सृष्टि बनाया जिसे जीव दुखी हो और मैं करुणा करूं। ऐसे हो गए क्या? कोई आदमी ऐसी चीज बनावे ताकि दुखी हो पर हम अपना महत्व दिखाएं, भाई किसको परेशान करके फिर अपना दान दोगे और दिखा जाओ मैं बड़ा दानी हूं। किसको पहले लूट लो, दुखी करो दो, फिर बाद में दानी भी बन जाओ उसका। ऐसे ईश्वर कर रहा है तुम्हारा। फिर बेमन सृष्टि बना दिया और सृष्टि में जीवों को छोड़ दी और जीव दुखी हो गए, तब अपने आप को दिखा रहा करुणा सागर हूं मैं, दया सागर हूं। लोग गाते रहे करुणा सागर दया सर आरती, इसे तुमने ईश्वर होकर इस सृष्टि बनाया है। ऐसे ईश्वर किस काम का है? कहते देखो ये ठीक नहीं है। ध्रुत्रम इतरेतर आश्रयत्व, इसलिए इतरेतर आश्रय दोष होगा। जीव सृष्टि बनाया,
जीवों को दुखी बनाने के लिए, और दुखी बना करके उन पर करुणा करेगा, और करुणा की वजह से वो सृष्टि कर रहा है। ये आपस में जो इतरेतर आश्रय दोष हो जाएगा। कारुण्य ने सृष्टिया जो कारुण्य में थी आगे ना इतरेतर आश्रय दिखाया। कारुण्यता के कारण से सृष्टि की, सृष्टि होने के बाद कारुणा उत्पन्न हुआ। अपिच करुणया प्रेरित ईश्वर सुखी न एवं जंतु सृजत न विचित्रा। हाँ, दूसरा दोष है, यदि करुणा से ही सृष्टि बना ही रहा था जीवों के लिए, वह ईश्वर सभी को सुखी ही क्यों नहीं बनाया? जंतून सुखी न एवं कथम न सृजत न विचित्रा। विचित्र विचित्र जीवों की क्यों सृष्टि करी? यदि कहोगे कर्मो विचित्र विचित्र में दीक्षे, यदि कर्म की विचित्रता है जीवों का, इसलिए उनकी विचित्रता हो गई है, फिर ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने क्या किया? फिर कर्माधीन होकर के, जीवों के कर्म से प्रेरित होकर के प्रकृति सृष्टि को पैदा कर क्यों मान लोगे? नहीं, बीच में ईश्वर को क्यों टपका रहे हो? किंकृतम से प्रेक्षावत कर्माधिष्ठान तदधिष्ठान मात्रा देव चेतन कर्मण प्रवृत्ति अनुपत्ते है। किंकृतम से प्रेक्षावत कर्माधिष्ठान, एक बुद्धिमान का कर्म के अधिष्ठान करता हुआ कर्म को निमित्त बना करके वह जो ईश्वर सृष्टि निर्माण करेगा, ऐसे मानने की क्या जरूरत है? कि तद अधिष्ठान मात्रा देव चेतन कर्मण, उस चेतन से मैंने बुद्धिमान से अधिष्ठित न होता हुआ भी अचेतन जड़भूता कर्म स्वयं प्रवृत्ति अनुत्पत्ति है। तद कार्य शरीरेन्द्रिय विषय अनुपत्त दुख अनुत्पत्ति सुकृत्वा। क्योंकि बुद्धिपूर्वक कार्यकारी ईश्वर को अधिष्ठाता मानने की अवस्था ऐसा नहीं रह जाता है, क्योंकि उसके अधिष्ठाता न होने पर भी तत्र तद अनधिष्ठान मात्रादेव, अर्थात चेतन ईश्वर का अधिष्ठाता के रूप में न होने पर भी अचेतन कर्म प्रवृत्त न हो सकेगा। आपके अनुसार क्या होगा? फिर अचेतन कर्म प्रवृत्त न हो सकेगा, और तब उससे उत्पन्न होने वाले शरीर इंद्रियां विषय की उत्पत्ति न हो सकेगी। इस प्रकार दुख का परिहार सुकर हो जाएगा। फिर दुख का परिहार सुकर हो गया ना, ईश्वर को मानने से सारा दुख हो गया। इसका मतलब ईश्वर को न मानते दुख ही नहीं होता। क्यों नहीं? ईश्वर होता न हमारे कर्मों का निमित्त बना के सृष्टि बनाता, न सृष्टि में हम पढ़ते और यहां दुखी न होते। ये सारा उसे एक लफड़ा को मानने से सारा लफड़ा पैदा हो। ये कह रहे दुख अनुत्पत्ति सुकृत्वा। अतः सृष्टिकर्ता ईश्वर की करुणा का कोई अवकाश ही नहीं रह जाता है। कहने का मतलब करुणा के वजह से प्रवृत्त हुआ ईश्वर, ये निमित्त आपका ठीक नहीं है। प्रकृतिस्तु अचेतनया प्रवृत्ति न स्वार्थानुग्रह न वा कारुण्य। और प्रकृति जो अचेतना है उसकी जो प्रवृत्ति हुई है मान लेने पे ये कोई भी दोष नहीं होगा, कि प्रकृति का कोई स्वार्थ ही नहीं है, जड़ का कोई स्वार्थ नहीं होता। और दूसरा वो अनुग्रह, स्वार्थानुग्रह हुआ न वा कारुण्य, और उसमें करुणा भाव आदि भी जग नहीं सकते। प्रयोजकमिति नोक्त दोष प्रसंगावतार, इनको हम वहां पर प्रयोजक नहीं मानते, इसलिए उक्त दोष का प्रसक्ति ही नहीं होगी। किंतु क्या निमित्त है वहां फिर प्रकृति में? पारार्थ मात्रम तो प्रयोजन उपद्यते, परार्थता मात्र प्रयोजन है, ऐसा हमारा सिद्धांत। तस्माद सुष्टुक्तम, इसलिए अच्छे सही ढंग से कहा गया है, ये सही कहा गया है, वत्स वृद्धि निमित्तम प्रवर्तते इति।